अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिश स्टडी को। तो जैसे कि हमारा PRC1 BWCS यानी बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल का एक कोर्स चल रहा है, जिसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 यानी सर्कुलर्स एंड सर्कुलर लेटर्स, या सर्कुलर्स और सर्कुलर लेटर एक ही बात है। अच्छा, सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो मेरी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से आगे लेक्चर्स इस चैनल पे नहीं मिल रहे, तो आपने हमारे LMS पे जाना है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर मैं फिर कह रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहे, तो आप जो है वो उसको हमारे LMS पे जाएंगे। LMS क्या है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, जिश स्टडी पोर्टल लिखना है, आपको हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी। वहाँ पे आपको एक कोर्सेज की टैब शो हो रही होगी, उसका लिंक भी ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली इस कोर्स पे जाना है और वहाँ पर आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर के हवाले से, जिसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, सर्कुलर्स आखिरकार होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, फिर इसके हम फीचर्स देख रहे होंगे यहाँ पे, और उसका फॉर्मेट देखेंगे कि एक सर्कुलर लेटर किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है इस टॉपिक का, वो है जिसकी डेफिनेशन, जिसमें हम देखेंगे कि सर्कुलर्स होते क्या हैं और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेशन पे आते हैं। अ सर्कुलर इज जस्ट अ लेटर, ठीक है, अ सर्कुलर इज जस्ट अ लेटर दैट contains important information and is circulated to a large number of people। ये तो मैंने रीडिंग करके दिखा दिया, लेकिन मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, एक आसान वर्डिंग में भी थोड़ा सा मैं इसको लेकर चलूंगा। अच्छा, देखिए हम इसकी एग्जांपल है कुछ इस तरह से लेते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखी है इसको बाद में देखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको इससे पहले ही शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा टॉपिक ही समझ आ जाएगा। अच्छा, अब वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट है अभी, जो हमारा अपकमिंग इवेंट है वो हमारा ईद उल अजहा ही है। जैसे आपको पता है ईद उल अजहा पे हम अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने अपनी जो भी है उसको, जानू मानू को भी, तो सबको एक मैसेज भेजते हैं, ईद मुबारक का मैसेज भेजती है ना आप। ईद उल, चाहे वो ईद उल अजहा हो, चाहे वो ईद उल फित्र हो, या कोई भी ऐसा इवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आगे जो हमारा जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, उसके भी हम मैसेज करेंगे अपने प्यारों को। तो हम एक ही मैसेज उठाते हैं, वो सेम मैसेज होता है, और हम एक वाइड रेंज में यानी एक वाइड ऑडियंस को एक मैसेज ही शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के बहुत से फेक मैसेज भी जैसे बने होते हैं। ये वाली जो है वो, ये मैसेज आगे 10 लोगों को सेंड करो तो आपको खुशखबरी मिलेगी, है। वो 10-10 लोगों को एक ही मैसेज जा रहा होता है, तो वो क्या है, वो एक सर्कुलर की एक टाइप है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि आपको जो, चलिए जी, अ सर्कुलर इज जस्ट अ लेटर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी होगी वो किसी इवेंट से हवाले से, या ये किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का की भी जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो एक ही इंफॉर्मेशन होगी। एंड इज सर्कुलेटेड, ये वाला लफ्ज जो है वो सर्कुलर से ही निकला है कि सर्कुलेटेड किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी सारे लोगों को एक ही इंपॉर्टेंट मैसेज सर्कुलर किया जाता है यानी सेंड किया जाता है। सो सर्कुलर क्या हुआ, जस्ट अ लेटर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इज ए सर्कुलेटेड या स्प्रेडेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल दी है हम उसको देखते हैं। डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिखाई है वो क्या है, आपने इसे ICAP की बुक से भी रीड कर लेना है, लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं जितने, वो मैंने एक गूगल की वेबसाइट से ही इकट्ठे किए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके टॉपिक की। रीडिंग आप ICAP की बुक से भी कर सकते हैं। इफ यू नीड टू इनवाइट एन एंटायर डिपार्टमेंट, आपने इनवाइट करना है, अब आप किसी को बुला रहे हैं, तो ये भी तो सर्कुलर लेटर ही है ना। जरूरी नहीं है कि जो सर्कुलर लेटर होगा वो ऑनलाइन ही इनविटेशन होगी या ऑनलाइन ही विश किया जाएगा, वो फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई लोकेशन भी हो सकती है। इफ यू नीड टू इनवाइट एन एंटायर डिपार्टमेंट टू अ मीटिंग, अब ये एक मीटिंग बुला रहा है, मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है, और अपडेट, वो अपडेट कर रहा है। इसमें अब इंफॉर्मेशन क्या है, किस चीज को वो स्प्रेड कर रहा है, वो कह रहा है कि अपडेट द यूनिफॉर्म रूल्स, जो आपके वहाँ पे आप यूनिफॉर्म यूज करते हैं, जो भी कंपनी है, वो जो
कंप्लीट यानी एंटायर कंपनी है जो यूनिफॉर्म पहनती है, यूज करती है, उसके बारे में ये कोई अपडेट देना चाह रहा है। अ सर्कुलर विल बी द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ सर्कुलर विल बी द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपने ड्रेस पॉलिसी के हवाले से अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को यानी अपनी एंटायर कंपनी को एक मैसेज देना है कि आपके ड्रेसिंग के हवाले से जो रूल्स हैं वो अपडेट हो गए हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। पहले आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनते थे, अब आप ब्लैक की पहनेंगे, या आप पहले ब्लैक पैंट पहनते थे, अब व्हाइट पैंट पहनेंगे। आपकी टाई कौन सी होगी, आप बैंड कौन सी लगाएंगे। तो अगर तो कोई आपकी इस एग्जाम्पल के हवाले से एंटायर कंपनी में ड्रेसिंग की पॉलिसी आई है कि आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज करने के हवाले से वो एक सर्कुलर जो है वो उसने एक मीटिंग बुलाई है, वो सर्कुलर उसने सब लोगों को जो है वो वी टेक्स्ट या कॉल या ईमेल के थ्रू भेजा होगा, और सब जो जितने भी लोग कंपनी में हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए होंगे, उनकी मीटिंग हुई होगी, और जो एक उनका जो उस मीटिंग को एजेंडे को पेश करेगा, ठीक है। वो वो तो चले बाद की बातें, लेकिन अब मैसेज जो भेजा है मीटिंग बुलाने के लिए वो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, उसको सर्कुलेट किया गया है कंपनी के सारे लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जिसमें हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि इसके फायदे क्या होंगे, हम सर्कुलर क्यों बनाते हैं, सर्कुलर लेटर क्यों लिखते हैं, क्या इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जी आ गए हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर्स के। अब जो हमने सर्कुलर पढ़ा है जिसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली, उसके हमने एग्जांपल भी देख ली है, और अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फायदे हो सकते हैं एक सर्कुलर के। तो सबसे जी पहला जो यहाँ पे फायदा दिखाया गया है जो आपका, वो है कि इट इज एन अनबिलीवेबली इफेक्टिव है, ठीक है, एंड सिंपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है ये, इफेक्टिव भी है हमारे लिए, ठीक है, और ये सिंपल मेथड भी है। कोई इसमें इतनी मुश्किलें नहीं घड़ी हुई कि बड़ी मुश्किल होगी ये मैसेज भेजते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। कि अनबिलीवेबल, यकीन ही नहीं होता कि ये इतना इफेक्टिव मेथड है और सिंपल मेथड है। देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें काफी कम चांसेस है, ठीक है, कि आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल आप पूरी कंपनी को मैसेज भेजा, अगर उसमें आप नीचे लिख दें, किसी का नाम लिख दें कि मैंने इसको ये मैसेज भेजना था लेकिन वो चला सबको गया है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। लेकिन उसके काफी कम चांसेस होते हैं। जो सर्कुलर लेटर होता है वो एक इस तरह के इफेक्टिव वे में लिखा जाता है कि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। देर इज अ लिटिल चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज क्लियर एंड रिटन, क्योंकि ये लिखना होता है और लिखने में जो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, ठीक है। ये था जी पहला एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, शायद ये एडवांटेजेस आपको बुक में ना दिखाए गए हों, लेकिन मेरे लिए बताना जरूरी था ताकि आपको टॉपिक जो है वो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। इट इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, इस पे इतने ज्यादा पैसे भी नहीं लगते जी आपके। अगर आप इसको ईमेल के थ्रू करें तो आपकी इंटरनेट की कितनी एमबी लग जाएगी, ठीक है। अगर आप मैसेज के थ्रू कर रहे हैं तो आपने अगर पैकेज करवाया हुआ है 50 to 60 रुपीज का, तो उससे आप कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इट इज फाइनेंशियली सेंसिबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इस पे इतना ज्यादा जो है वो पैसा खर्च नहीं होता। तीसरा जो एडवांटेजेस है जो यहाँ पे बताया गया है वो है जी, सर्कुलर्स कैन आल्सो हेल्प यू सेव टाइम। सर्कुलर की मदद से, अगर आप सर्कुलर एक से एक ह्यूज कम्युनिटी को, एक लार्ज कम्युनिटी को, एक वाइड रेंज ऑफ पीपल को सेंड करते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचता है। आपको अलग अलग मैसेज सब लोगों को नहीं करना पड़ता, आप एक ही इफेक्टिव मैसेज जो है वो राइट करते हैं और उसको आप भेज देते हैं, इससे आपका टाइम भी बचता है। इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम, बिल्कुल जी, वेरी लिटिल टाइम है। अब जैसे ईमेल मार्केटिंग होती है, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, ईमेल मार्केटिंग होती है कि आप एक ही ईमेल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी वेबसाइट है ZSP नोट्स, तो मैंने अगर किसी को कोई शेयर करना हो, कोई भी एक पोस्ट या कोई भी मटेरियल, कोई आर्टिकल शेयर करना हो, तो मैं ईमेल मार्केटिंग करता होता हूँ। तो आपको भी शायद ईमेल आते रहते हो हमारे ZSP नोट्स के हवाले से। तो हमारे पास एक लिस्ट होती है ईमेल की, 5 to 10,000 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होती है। उसमें जी हम एक ही जो मैसेज होता है वो 10,000 जो हमारे ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक साथ ही सेंड कर देते हैं। ऐसे नहीं तो जैसे आई कैप आप लोगों को ईमेल करता है, या मैसेज रिजल्ट वाले दिन आई कैप जो मैसेज करता है, वो भी इसी तरह से कर रहा होता है कि उसमें वो एक ही सर्कुलर होता है, उसमें आप देखें ना सबका रिजल्ट तो एक जैसा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उन्होंने अपने वहाँ पे सेव किया होता है सिस्टम में। लेकिन अगर आई कैप आपको कोई एक ईमेल करता है किसी नोटिफिकेशन के हवाले से, तो वो एक सर्कुलर ईमेल ही कर रहा होता है। उसमें ऐसे होता है कि जो एक ही ईमेल है वो सब जितने भी आई कैप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको शेयर कर दिया जाता है। तो ये भी एक सर्कुलर की एक टाइप होती है। सो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, एंड एफर्ट टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टाइम भी कम लगता है, और जो
इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और एक ही मैसेज जो है वो काफ़ी लोगों को एक साथ ही शेयर हो जाता है। तो इसके कितने फ़ायदे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवांटेजेस ही है। नेक्स्ट जी हमारा है एडवांटेजेस नंबर 4, दे आर आल्सो ग्रेट टूल्स फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको जो मार्केटिंग के हवाले से या एडवर्टाइजिंग के हवाले से बता दिया कि ईमेल मार्केटिंग जो करते हैं वो एक ही मैसेज, जो एक ही लेटर होता है वो काफ़ी सारे लोगों को एक ही वक्त में सेंड कर देते हैं। दे कैन हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट, ये एक न्यू मार्केट बनाने का या एडवर्टाइजमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसकी एक एग्जाम्पल और भी है कि फेसबुक के जो एड्स चलते हैं, फेसबुक पे आप कोई पोस्ट लगा के उनको $2-3 दे के उस पर 2 से 3 हज़ार इंप्रेशन लेना चाहते हैं, तो आपका एक ही मैसेज होता है और वो वाइड रेंज तक स्प्रेड हो चुका होता है। इससे आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, जो आपका पोर्टल हो जो भी हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इन्फॉर्म कंज्यूमर, आप देखें फॉर एग्जांपल अगर हम कैफ का टेस्टिंग पोर्टल जो हमने लॉन्च किया हुआ है उसमें कैफ टेस्टिंग यानी पीआरसी की भी टेस्टिंग पोर्टल हो रही है। अगर आप भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसकी बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं, फी आपको पे करना होती है और आपको हम जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं जहाँ पे आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आपके चैप्टर्स के हवाले से, टॉपिक के हवाले से। अगर आपको भी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम भी इस तरह से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स, हम अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं अबाउट द गुड और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड बूस्ट देयर ट्रस्ट इन द ब्रांड। और उस ब्रांड में हम काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम मक्खन लगा देते हैं, हम यार हम नहीं ऐसा करते, हम और बिजनेसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अपने ब्रांड में काफ़ी सारा मक्खन लगा देते हैं, ये हो गया वो हो गया। अब दराज ऐप है उसमें दिखाया कुछ जाता है, जो वो प्रोडक्ट भेजते हैं वो होती कुछ है। तो इस तरह से वो मार्केटिंग टूल्स के लिए भी आप जो है वो सर्कुलर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी जो हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें हम इसके फीचर्स देख रहे होंगे। लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट है, हमने फॉर्मेट भी तो देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे जी इसके फीचर्स क्या होते हैं सर्कुलर लेटर्स के। वो हम ज़्यादा उसकी रीडिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम उसके नाम ही यहाँ पे देख लेंगे, आपको बता देंगे, इंशाल्लाह आपको वो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी अब हम आ चुके हैं जी इसकी फीचर्स पे कि फीचर्स क्या होते हैं सर्कुलर्स की। सबसे पहली बात ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही हम इसकी एक थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं कि वाइड रेंज सर्कुलर एक ऐसा मैसेज होता है जो वाइड रेंज में भेजा जाता है, काफ़ी सारी ऑडियंस को एक ही वक्त में भेजा जाता है, जिसमें हमारा टाइम भी बचता है और उसमें एफर्ट भी कम लगती है। और फिर वो अट्रैक्टिवनेस होता है, एक ही मैसेज होता है उसमें स्पेशल कोट्स वगैरह या ब्रांड के हवाले से जो हमारे फीचर्स होते हैं वो उसमें लिख देते हैं। और उसके बाद जी कंसाइजनेस होती है कि ये शॉर्ट मैसेज होता है, ये ज़्यादा बड़े बड़े मैसेज नहीं होते। अब आप ईद की अगर किसी को विश करनी हो तो आप कोई 20-25 जो सफ़ों का वो नहीं लिखते विशिंग लेटर, एक ही पेज पे आप उसे कंप्लीट कर देते हैं। इसमें जी फिर रीडर्स का इंटरेस्ट भी होता है, हम इसमें खास तौर पे काफ़ी पिक्चर्स वगैरह, साइंस बोर्ड वगैरह या कुछ भी जो है वो आइकन यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें रीडर्स का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैसेज को अगर हम इमोजीज यूज़ कर लेते हैं तो अगला बंदा पढ़ने वाले में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। उसके बाद ये ऑथेंटिक होती है। ये ऑथेंटिक नहीं है कि आप ये 10 लोगों को मैसेज करें तो आपको ये खुशखबरी मिलेगी वो खुशखबरी मिलेगी, ये क्योंकि अगर ये किसी एंटायर कंपनी में ये मैसेज या सर्कुलर भेजा जाता है कोई भी, तो वो ऑथेंटिक ही होगा ना, उनके किसी एक मेन ब्रांच की तरफ से वो शेयर किया होगा। उसके बाद इसका स्पेसिफिक पर्पज होता है बिल्कुल। अब इवेंट फॉर एग्जाम्पल आगे ईद उल अजहा आ रही है तो एक स्पेसिफिक पर्पज है, हम एक अपने दोस्तों को प्यारों को जो है वो विश करें, तो इसका एक यूनिक एंड स्पेसिफिक पर्पज है। और फिर रेलिवेंट होता है, ये नहीं है आप ईद उल अजहा के दिन जो है वो 14 अगस्त का मैसेज कर दें, ऐसे नहीं होता। होता सर्कुलर लेटर जो होता है वो एजेंडा के या जो भी मीटिंग होनी है उसके जो भी निकात हैं उसके रेलिवेंट ही होता है। उसके बाद ये यूनिक स्ट्रक्चर है उसका, जो हम उसको लिख रहे होते हैं उसको टाइप कर रहे होते हैं उसका यूनिक स्ट्रक्चर है यानी यूनिक फॉर्मेट है। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे यहाँ पे डेट लिखी जाती है, उसके बाद यहाँ पे उसका सब्जेक्ट होता है, किसको भेजा जा रहा है, किसकी तरफ से भेजा जा रहा है वो यहाँ पे होती है। फिर यहाँ पे उसकी जो है वो सर्कुलर लेटर की एक कंप्लीट जो है वो बॉडी होती है। फिर जब उसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे साइन किस तरह से करने हैं, अपने ओहदे वगैरह का नाम किस तरह से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने चाह रहे हैं फॉर्मेट में। ये तो कार्टून बन गया, आपने इसको नहीं देखना, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमारी लास्ट स्लाइड है, जिसमें हम देख लेंगे कि इसको एक बनाते हैं किस तरह से, इसको फॉर्मेट को किस तरह से अपने जहन में रखना है। चलिए जी फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है कि इसका कुछ जो है ना पार्ट वो अगली स्लाइड में, इसमें पूरा नहीं आ रहा था इसकी। अच्छा जी अब सर्कुलर का जो है वो किस तरह से है, फॉर्मेट किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर नंबर होता है, ठीक है। इस सर्कुलर का नंबर क्या है, कोई एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। याद रखें सर्कुलर जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा ना ऐसे। अब पता नहीं स्क्रीन आप किस तरह से देख रहे हैं, राइट लेफ्ट हो सकता है, बस आप इधर ही देख लीजिएगा जिस तरह से मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट है। सर्कुलर का नंबर जो इस तरफ लिखा होता है और जो डेट होती है वो हमारी राइट साइड पे इस तरफ लिखी होती है,
ठीक है, ये आपकी डेट होती है, आपने इस तरह से डेट मेंशन करनी होती है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये आपका दरमियान में यानी मिडल में जो उसने है वो सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है कि ये सर्कुलर किस लिए लिखा जा रहा है आपका। उसके बाद ये ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एक्स डब्ल्यू वाई जी कंपनी, जिस भी कंपनी को यहाँ पे लिखना है उसका कंपनी का नेम होगा यहाँ पे। फिर मैसेज की बॉडी क्या है, ये आपकी मैसेज की बॉडी है सारी, ये जो भी आपको दिखा रहा है ये कुछ अगले पार्ट में भी मौजूद है, बी से इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ बॉडी को। वो कहना चाह रहा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज देयर विल बी अ चेंज इन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में तब्दीली आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, और ये इमीडिएटली ये हमें प्रोसेस करना पड़ रहा है। एज यू नो वी नाउ डू नॉट फंक्शन ऑन एनी सैटरडे सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, जो भी हमारा वर्क होगा हम जो पिछले मंथ से सैटरडे पर या संडे वाले दिन भी हम काम कर रहे हैं उसके थोड़े से वर्किंग आवर्स में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग लाई जा रही है। ठीक है, आपने ये मैं आपको ये स्लाइड्स भी दूंगा, आप इस स्लाइड्स को ना zpnotes.com/PRC लिखेंगे तो आपको वहीं पे ये मिल जाएगी। उसका लिंक भी यार डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट बी है जिसका ये है कि आपको वो अब ये कंडीशन लिखे दिखा रहा है जो हमने जो पॉइंट्स हम पढ़ के आए हुए हैं अपनी पिछली स्लाइड्स में कि ऑथेंटिक है और रेलिवेंट होता है। अब देखें ना रेलिवेंट किस तरह से है कि इसने इसमें वर्किंग आवर्स की को चेंज कर रहे हैं उसकी बात की है ना, तो ये यहाँ पे देखें अब इसके ये रेलिवेंसी ही है। वर्किंग डे जो है वो मंडे टू फ्राइडे होंगे एक्सेप्ट हॉलीडेज, कोई इसमें कोई इवेंट वगैरह ना आ जाए। वर्किंग और जो होगा वो 8:30 से लेकर 6:30 बजे तक शाम है। दीज आवर्स विल बी इंक्लूडेड इन 1 आवर लंच ब्रेक, इसमें लंच की ब्रेक भी होगी। तो ये उस जिस भी कंपनी के लिए लेटर लिखा गया होगा हमने तो गूगल से उठाया, ठीक है, तो वो इनकी कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड, अब ये ऑथेंटिक है ये रेलिवेंट जो इसमें इसके साथ साथ। अच्छा जी, वो कहते हैं ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू नोट दीज न्यू एंड रिवाइज टाइमिंग्स। ठीक है, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो न्यू यानी जो टाइमिंग्स रिवाइज हुई हैं अपडेट हुई हैं उनको वो बताने के लिए इसने एक सर्कुलर लेटर लिखा है कि एक मीटिंग बुला रहा है। ठीक है, मीटिंग तो नहीं बुलाई लेकिन इसने सर्कुलर लेटर में सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या वर्किंग डेज होंगे वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद कहते हैं द टाइमिंग्स आर इफेक्टिव इमीडिएटली फ्रॉम 26 अक्टूबर 2018, ये जो जो भी टाइमिंग आपकी होगी वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगी इस डेट से। पंक्चुअलिटी एंड एडहेरेंस टू द न्यू टाइमिंग्स आर रिक्वेस्टेड, पंक्चुअलिटी है कि सब लोग इसे गौर से देखें, इसे लाजमी देखें। वो कहता है रिपीटेड डिफॉल्टर्स विल फेस एक्शन, अगर किसी ने इस पर अमल ना किया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट टू HR डिपार्टमेंट और योर मैनेजर्स फॉर एनी क्यूरीज यू मे हैव, आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप अपने HR मैनेजमेंट से बात करें। तो इसने एक सर्कुलर लेटर लिखे हमने आपको फॉर्मेट दिखा दिया। उसके बाद वो ABC एंड CEO जिसने लिखा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा एंड CEO ऑफ XYZ कंपनी, जो भी उसका CEO यानी मैनेजर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। एंड एंड यहाँ पे आपका सर्कुलर लेटर का फॉर्मेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था जी आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें आपके मेमोज क्या हैं एंड मेमोज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इससे आगे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ना मिलें तो आप हमारे LMS को विजिट करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस स्लाइड का लिंक भी आपके पास मौजूद होगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने हमारा PRC का टेस्टिंग पोर्टल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपके पास इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो वीडियो का जो टाइटल नेम है उस पर क्लिक कर लें, अदरवाइज लैपटॉप पे रीड मोर पे क्लिक करके या शो मोर पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।